Hello students, this is the second part of the lesson Women's Education written by Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. There is a famous verse, एक प्रसिद्ध श्लोक है. वर्स मीन्स कविता या श्लोक, विच मीन्स जो कि टेल्स अस, जो हमें बताता है संसार विषा वृक्ष, अर्थात दिस वर्ल्ड इज अ ट्री ऑफ पॉइजन. ये संसार विष का एक वृक्ष है, या आप कह सकते हैं ये संसार विष के वृक्ष की तरह है. इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, इस अपूर्ण संसार में, दियर आर बी सेंट टू फ्रूट्स, दो फल ऑफ इनिमिटेबल क्वालिटी. इनिमिटेबल कहते हैं अनुकरणीय या मैचलेस, बेजोड़, जिनका कोई जोड़ ना हो. क्वालिटी मीन्स गुण. इस अपूर्ण संसार में दो फल अनुकरणीय गुणों वाले हैं, या दो गुण ऐसे हैं जिनका कोई जोड़ नहीं है, या जिनके जैसा कोई दूसरा नहीं है. अब ये दोनों गुण कौन से हैं, इसे लेखक बता रहे हैं. दियर आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स. तो इनमें से पहला गुण जो है, या पहला फल जो है, वो है दियर आर द स्टडी. स्टडी मीन्स अध्ययन. ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स, हमारी महान रचनाओं का या महान क्लासिक्स का. अब यहां पर ये जो टर्म क्लासिक है, ये क्या है, पहले आप इसे समझ लीजिए. देखिए, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो गेम्स का क्षेत्र हो, खेलों का, चाहे वो नृत्य का क्षेत्र हो, चाहे म्यूजिक का क्षेत्र हो, चाहे लिटरेचर का हो, कोई भी ऐसी रचना जो अपने सामान्य दोषों से मुक्त होती है, या जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, कोई खामी नहीं होती, इस तरह की कोई भी रचना क्लासिकल वर्क कहलाती है, क्लासिकल रचना कहलाती है. और इन्हें लिखने वाले लोग जो हैं, या इन आर्ट्स को बनाने वाले जो लोग हैं, वो क्लासिक्स कहलाते हैं. दियर आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स. तो इनमें से सबसे पहली है कि हमारे महान क्लासिक्स का अध्ययन किया जाए, अर्थात जो हमारे उच्च कोटि के महान लेखक हुए हैं, उनका अध्ययन किया जाना चाहिए. एंड कम्युनियन, कम्युनियन का यहां पर मतलब है विचार विमर्श किया जाए या सत्संग किया जाए विद ग्रेट माइंड्स, महान लोगों के साथ. अर्थात जो बेहतरीन विचारक हुए हैं, संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, उन लोगों के साथ सत्संग किया जाए, उनकी संगत में रहा जाए, उनसे विचार विमर्श किया जाना चाहिए. दीज टू आर द थिंग्स, यही वो दो ऐसी बातें हैं विच में, जो कि मोल्ड मिस आकार प्रदान करेंगी, मैंस मिस इंसान के, माइंड्स माने मस्तिष्कों को, एंड हार्ट्स और दिलों को. तो यही वो दो चीजें हैं जो इंसान के मस्तिष्क और दिलों को आकार प्रदान करेंगी, अर्थात जो इंसान के मस्तिष्क और दिलों को अच्छा बनाने का कार्य करेंगी. आगे लेखक कहते हैं, आई मिस, मैं एम्बिस हूं, एंजाइयस माने चिंतित, या दूसरा मीनिंग इसका यहां पर हो सकता है परम अभिलाषा. मेरी यह परम अभिलाषा है दैट की आवर ग्रेट क्लासिक्स, हमारे जो महान उच्च कोटि के लेखक हैं, शुड बी स्टडीड, उनका अध्ययन किया जाना चाहिए. तो लेखक यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम स्कूल कॉलेजेस के अंदर या इंस्टीट्यूशंस के अंदर जब बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए, तो उन्हें जो हमारे प्राचीन काल के जो उच्च कोटि के लेखक हैं, उनका उन्हें अध्ययन करवाया जाना चाहिए. और आगे लेखक कहते हैं, द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज, बल्कि तमाम देशों के जो क्लासिक्स हैं, तमाम देशों के जो उच्च कोटि के लेखक हैं, उन सब का अध्ययन किया जाना चाहिए. ऑफ विच, जिनके वी आर द इनहेरिटर्स, जिनके हम वारिस हैं, या वे तमाम रचनाएं जो हमें विरासत में मिली हुई हैं, उन सभी का अध्ययन किया जाना चाहिए. इट मीन्स यह है, इजमिस है, इन ए स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद,
यह उपनिषद के एक छोटे से संवाद में भी है। अब ये उपनिषद क्या है? उपनिषद भी हिंदूज माइथोलॉजी के पवित्र पुस्तकें हैं। तो उपनिषद के एक छोटे से डायलॉग में भी ये बात स्पष्ट हो जाती है दैट कि एक क्वेश्चन इज पुट, एक प्रश्न पूछा जाता है या प्रश्न रखा जाता है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स, व्हाट मीन्स क्या, कॉन्स्टिट्यूट्स माने निर्माण करता है, द एसेंस में सार का, और गुड लाइफ अच्छे जीवन के, अच्छे जीवन के सार का निर्माण कौन सी चीज करती है, या अच्छे जीवन का सार क्या है। द टीचर रिप्लाइज, अध्यापक उत्तर देते हैं, डिडंट यू हियर द आंसर, क्या तुमने उत्तर नहीं सुना। तभी देयर वॉज ए थंडर क्लैप। थंडर क्लैप से यहां पर हमारा मतलब है बिजली की चमक के साथ बादलों की गड़गड़ाहट, या दूसरा आप इसे मान सकते हैं तालियों की गड़गड़ाहट। तो तभी देयर वॉज ए थंडर क्लैप, तभी बादलों की सी एक गड़गड़ाहट होती है या तालियों की सी एक गड़गड़ाहट होती है। द द द इमीडिएटली, शीघ्र ही, द टीचर मीन्स अध्यापक ने, एक्सप्लेन्ड मीन्स समझाया, दैट की, दीज मीन्स ये, वर मीन्स हैं, द एसेंस मीन्स सार, और गुड लाइफ अच्छे जीवन के। तभी अध्यापक ने समझाया कि ये तीनों अच्छे जीवन के सार हैं, अर्थात द यही अच्छे जीवन के सार हैं। अर्थात द बराबर दामा, द बराबर दान, और द बराबर दया। तो शीघ्र ही अध्यापक ने समझाया कि दमा, दान और दया यही अच्छे जीवन के सार हैं। दे मीन्स वे, कॉन्स्टिट्यूट मीन्स निर्माण करते हैं, द एसेंशियल्स मीन्स आवश्यक तत्वों का, और द गुड लाइफ अच्छे जीवन के, यही अच्छे जीवन के आवश्यक तत्वों का निर्माण करते हैं। यू मस्ट हैव दमा और सेल्फ कंट्रोल। यू मीन्स तुम्हें, मस्ट हैव मीन्स रखना चाहिए, दमा मीन्स दमा अर्थात सेल्फ कंट्रोल, तुम्हें आत्मनियंत्रण रखना चाहिए। तो लेखक यहां पर कहते हैं कि अगर आप एक उच्च जीवन बिताना चाहते हैं, अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं, तो आपके अंदर आत्मनियंत्रण का गुण होना चाहिए। रिस्ट्रेंट, आत्मनियंत्रण, विच इज द मार्क ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, यानी आत्मनियंत्रण जो इंसान की पहचान है। तो आगे लेखक कहते हैं कि आत्मनियंत्रण ही एक इंसान की पहचान है। इन द रामायण, रामायण में, when लक्ष्मण सेट्स आउट मीन्स रवाना होते हैं, फॉर द फॉरेस्ट, वन के लिए। रामायण में जब लक्ष्मण वन के लिए रवाना होते हैं, हिज मदर टेल्स हिम, तो उनकी माँ उन्हें बताती हैं या उनसे कहती हैं, लुक अपॉन रामा एज योर फादर दशरथ, कि राम को देखना अपने पिता दशरथ के रूप में। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ एज योर मदर, और सीता जी को देखना मेरे रूप में अर्थात अपनी मां के रूप में। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, और जंगल को देखना, वन को देखना अयोध्या के रूप में। गो, जाओ माय डियर, मेरे प्रिय। तो लेखक यहां पर कहते हैं कि सबसे पहली क्वालिटी जो हमारे जीवन को उच्च बनाने का कार्य करती है वो है आत्मनियंत्रण, अर्थात हर इंसान को अपने ऊपर आत्मनियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें अपने ऊपर आत्मनियंत्रण नहीं होगा तो हम लगातार गलतियों पर गलतियां करते रहेंगे। डियर आर मिस हैं, एवर मिस हमेशा से ही, सो मैनी मिस बहुत सी, थ्रिलिंग मिस रोमांचक, स्टोरीज मिस कहानियाँ, इन आवर क्लासिक्स हमारी उच्च रचनाओं में। देखिए हमारी जो उच्च कोटि की रचनाएं हैं उनमें बहुत सारी
रोमांचक कहानियां हैं, विच मीन्स जो कि इंस्टिल में संचार करेंगी या भर देंगी इनटू अस, हमारे अंदर ग्रेट मॉरल स्ट्रेंथ, बड़ी नैतिक ताकत। तो लेखक यहां पर कहते हैं कि हमारी जो महान रचनाएं हैं उनमें बहुत सारी रोमांचक कहानियां हैं जो हमारे अंदर उच्च नैतिकता भर देंगी या उच्च नैतिकता का संचार करेंगी। विच विल ले डाउन, जो निर्धारित करेंगी, फॉर अस, हमारे लिए, द लाइन्स मीन्स वो पंक्तियां या वो आधार, ऑन विच, जिन पर, वी हैव टू कंडक्ट अवर सेल्स, जिन पर हमें अपने आचरण का निर्माण करना है। तो लेखक यहां पर कहते हैं कि यही उच्च नैतिकता हमारे लिए एक आधार प्रदान करेंगी, आधार का निर्माण करेगी, जिन पर हमें अपने आचरण का निर्माण करना है। गिव अस गुड वीमेन, आप हमें अच्छी महिलाएं दो। वी विल हैव ए ग्रेट सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता महान हो जाएगी। गिव अस गुड मदर्स, आप हमें अच्छी माएँ दो। वी विल हैव ए ग्रेट नेशन, हमारे पास एक महान राष्ट्र होगा। When जब यू टॉक अबाउट एजुकेशन, जब आप शिक्षा के बारे में बातें करते हैं, तो यू हैव सीवरल एम्स इन व्यू। यू मिस तुम, हैव मिस रखते हो, सीवरल मिस कई सारे, एम्स मिस लक्ष्य, इन व्यू ध्यान में या अपने ख्यालों में। जब तुम शिक्षा के बारे में बातें करते हो तो तुम अपनी नज़र में या अपने ख्याल में या अपने ध्यान में कई सारे लक्ष्य रखते हो। गिव द पीपल, गिव मिस प्रदान करो, द पीपल मिस लोगों को, दोज मिस उन्हें, हु आर टॉट, जिन्हें शिक्षित किया जा रहा है या जिन्हें पढ़ाया जा रहा है। अब यहां पर लेखक हमें बताते हैं कि किस तरह की शिक्षा लोगों को विद्यालयों में प्रदान की जानी चाहिए। तो गिव द पीपल, लोगों को प्रदान करो, दोज हु आर टॉट, जिन्हें शिक्षित किया जा रहा है, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, उस संसार का ज्ञान, इन विच दे लिव, जिसमें वे रहते हैं। तो लेखक यहां पर कहते हैं कि सबसे पहली बात तो यह है कि जब शिक्षा प्रदान की जाए तो सबसे पहले छात्रों को इस संसार का ज्ञान प्रदान किया जाए जिसमें वो रह रहे हैं। और आगे लेखक कहते हैं साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एनेबल यू, तुम्हें सक्षम बनाएगी, टू गेट दैट नॉलेज, इस ज्ञान को प्राप्त करने में। विज्ञान का अध्ययन, इतिहास और भूगोल का अध्ययन तुम्हें इस संसार के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। और आगे लेखक कहते हैं यू मिस तुम, ऑल्सो मिस भी, ट्रेन मिस प्रशिक्षित करो, द पीपल मिस लोगों को, टू एक्वायर मिस हासिल करने के लिए, सब मिस कोई ना कोई, टेक्निकल मिस तकनीकी, स्किल मिस कौशल, तुम लोगों को प्रशिक्षित करो हासिल करने के लिए कोई ना कोई तकनीकी कौशल, अर्थात छात्रों को कोई ना कोई तकनीकी ज्ञान भी प्रदान किया जाना चाहिए। बाय विच, जिससे दे मिस वे कैन मिस सकें, अर्न मिस कमाना, आ लिवलीहुड, अपनी आजीविका, जिससे वे अपनी आजीविका कमा सके। अर्थात लोगों को जिस संसार में वो रह रहे हैं उसका ज्ञान भी प्रदान किया जाए, और इस ज्ञान को प्रदान करने में इतिहास का अध्ययन, ज्योग्राफी का अध्ययन, विज्ञान का अध्ययन उनकी मदद करेगा। और इसी के साथ साथ छात्रों को कोई ना कोई ऐसा तकनीकी कौशल भी प्रदान किया जाए जिससे उनके सामने उनकी रोजी रोटी कमाने का संकट भी दूर हो जाए। दीज मिस, ये आर मिस हैं, स्टिल मिस अब भी, एक्सेप्टेड मिस स्वीकार किए जाते, द वर्ल्ड ओवर सारे संसार में, एज द ऑब्जेक्ट्स लक्ष्य ऑफ एजुकेशन शिक्षा के सारे संसार में आज भी शिक्षा के इन्हीं लक्ष्यों को स्वीकार किया जाता है। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार का ज्ञान, इन विच यू लिव, जिसमें तुम रह रहे हो, एंड टेक्निकल स्किल, और तकनीकी कौशल, बाय विच, जिससे यू कैन अर्न ए लिवलीहुड, जिससे तुम रोजी रोटी कमा सको। अर्थात इस संसार का ज्ञान,
और तकनीकी कौशल जिससे आप अपनी रोजी रोटी कमा सकें, ये दोनों ही आज भी सारे के सारे संसार में शिक्षा के लक्ष्यों के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। बट लेकिन व्हाट मीन्स, क्या इजमिस है स्पेसिफिक माने विशिष्ट, अबाउट द काइंड जिस प्रकार की एजुकेशन माने शिक्षा इम्पार्टेड मीन्स प्रदान की जानी है इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री, लेकिन हमारे देश के संस्थानों में जिस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी है उसके बारे में विशेष बात क्या है, या उसमें ऐसी कौन सी विशिष्टता हो। तो लेखक कहते हैं, वी हैव हर्ड, हमने सुना है, दैट की द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मुख्य लक्ष्य इज मिस है, नॉट मिस नहीं, मेरली मिस मात्र, एक्वायरिंग मिस हासिल करना, ऑफ स्किल कौशल और इंफॉर्मेशन या सूचना, कि शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य या शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य मात्र सूचना और तकनीकी कौशल हासिल करना ही नहीं है, बट बल्कि द इनिटिएशन मीन्स प्रवेश करना इनटू ए हायर लाइफ, एक उच्च जीवन में, बल्कि शिक्षा का एक दूसरा लक्ष्य उच्च जीवन में प्रवेश करना भी है। इनिटिएशन इनटू ए वर्ल्ड, एक ऐसे संसार में प्रवेश करना विच में जो कि ट्रांसेंड्स माने उच्च है, द वर्ल्ड में संसार से, और स्पेस स्थान एंड टाइम और समय वाले, एक ऐसे संसार में प्रवेश करना जो समय और स्थान वाले इस संसार से कहीं उच्चतर है। अर्थात यहां पर अलौकिक और पारलौकिक दोनों संसार की बात लेखक कर रहे हैं। जिस संसार में हम रह रहे हैं इस संसार को स्पेस एंड टाइम वाला संसार कहा गया है, और यहां से जो दूसरा संसार है जिसे हम पारलोक कहते हैं, परलोक कहते हैं, वो दूसरा संसार है। तो लेखक यहां पर कह रहे हैं कि शिक्षा का लक्ष्य एक उच्च जीवन में प्रवेश करना है जो इस समय और स्थान वाले संसार से ऊपर है, अर्थात परलौकिक संसार में भी प्रवेश करना है। दो यद्यपि द लेटर मीन्स बाद वाला, यानी जो पारलौकिक संसार है, इन्फॉर्म्स माने सूचना प्रदान करता है, एंड एनिमेट्स और जीवन प्रदान करता है, द फॉर्मर मीन्स पहले वाले को, यानी पारलौकिक संसार जो है वो इस संसार को जीवन भी प्रदान करता है और सूचना भी प्रदान करता है। तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो जहां एक तरफ इस संसार को जानना, रोजी रोटी कमाना है, वहीं दूसरी ओर उच्च जीवन में प्रवेश करना भी है। दैट हैज बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, यही शिक्षा का मुख्य लक्ष्य रहा है। फॉर सम सेंचुरीज, कुछ शताब्दियों तक, वी निग्लेक्टेड, हमने नजरअंदाज किया, अनदेखा किया, अवर वोमेन फॉक, अपनी महिलाओं का। कुछ शताब्दियों तक हमने महिलाओं का अनादर किया, उन्हें अनदेखा किया, नजरअंदाज किया या उनकी उपेक्षा की। आवर ट्रेडिशन, हमारी परंपरा, हाउ एवर, हालांकि, हैज़ बिन मिस रही है, समवॉट मिस थोड़ा सा, डिफरेंट मिस अलग प्रकार की। हालांकि हमारी परंपरा थोड़ा सा अलग प्रकार की रही है। लेखक कहते हैं कि हालांकि हमारी जो पुरानी परंपरा थी वो अलग हटके रही थी, लेकिन फिर भी कुछ शताब्दियों में हमने जो हमारी स्त्री समाज था, जो महिलाएं थीं, जो स्त्रियां थीं, उनको हमने अनदेखा किया। पुरा कलेप्सु, नारी नाम, मंदिरा, वंदना, निश्चितता, अध्यापनाका, वेदनाम, गायत्री, वाकनाम तथा। अब यहां पर लेखक ने एक रेफरेंस लिया है। पुरा कलेप्सु यानी प्राचीन काल में, नारी नाम नारियों के लिए, मंदिरा, वंदना, निश्चितता, मंदिरा मीन्स मंदिरों में, वंदना मीन्स वंदना करने का, निश्चितता मीन्स अधिकार था। प्राचीन काल में हमारे समाज के अंदर नारियों के लिए
मंदिरों में भगवान की पूजा अर्चना करना, स्तुति करने का अधिकार था। अध्यापना का वेदनाम, अध्यापना का उन्हें अध्ययन करने का अधिकार था। वेदनाम मीन्स वेदों का, वे वेदों का अध्ययन कर सकती थी। दे हैड द राइट्स टू स्टडी द वेदास, उनके पास वेदों के अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त था उन्हें। गायत्री वाकनाम तथा, और उन्हें गायत्री मंत्र का जाप करना का भी अधिकार था, या वे गायत्री मंत्र का भी उच्चारण कर सकती थी, उसे पढ़ सकती थी। इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन काल में, अवर वीमेन, हमारी महिलाएं, हैड मीन्स रखती थी, द सेरेमनी मीन्स संस्कार, और उपनयन परफॉर्म मीन्स किया जाता, फॉर देम उनके लिए। प्राचीन काल में हमारी महिलाओं का भी उपनयन संस्कार हुआ करता था, अर्थात महिलाएं भी जनेऊ धारण किया करती थी। देवर इंटाइटल्ड, उन्हें अधिकार था, टू ए स्टडी, अध्ययन का, ऑल द वेदास, वेदों की, उन्हें वेदों के अध्ययन का अधिकार प्राप्त था। देवर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू द चैंटिंग ऑफ द गायत्री जप, वो गायत्री जप का उच्चारण करने का भी उन्हें अधिकार था, या गायत्री मंत्र को भी वो पढ़ सकती थी, उसका जप कर सकती थी। ऑल दीज थिंग्स, ये तमाम चीजें वर ओपन टू अवर वीमेन, हमारी महिलाओं के लिए खुली हुई थी। बट लेकिन अवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, बिकेम अरेस्टेड, ये घिरती चली गई या अरेस्ट होती चली गई, एंड और वन ऑफ द मेन साइंस ऑफ द डीके, और इसके पतन के मुख्य संकेतों में से एक, ऑफ आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता के, और हमारी सभ्यता के पतन के मुख्य संकेतों में से एक इजमिस है द सब्जेक्शन, माने पराधीनता, और वीमेन, महिलाओं की। और जब फिर हमारी सभ्यता का पतन होने लगा, तो हमारी सभ्यता के पतन होने के जो मुख्य कारण थे, जो मुख्य संकेत थे, उनमें से एक हमारी महिलाओं की पराधीनता भी था। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, थ्रू द एक्सर्शंस ऑफ महात्मा गांधी के प्रयासों से, ए रिवॉल्यूशन हैज़ बीन इफेक्टेड इन आवर कंट्री, हमारे देश में एक क्रांति महसूस की गई, एंड वीमेन आर कमिंग इनटू देयर ओन, और महिलाएं जो हैं एक बार से फिर अपने उसी रूप में लौटती जा रही हैं।